लोग हैं जो अलग अलग तरीके के जिन लोगों ने पेस्ट यूज किया है। और आज भी बहुत सारे घरों में पेस्ट अलग यूज हो भी रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फोर स्क्वायर प्रोडक्ट्स आने के बाद, अपने पेस्ट की खासियत जानने के बाद भी, आज कुछ ऐसे भी घर हैं जिन घरों में मैं कभी गया किसी तरह से तो मुझे देखने को मिला आज भी वहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। शायद ये जानकारी का अभाव है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है और हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। लेकिन आइए, थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया मेरे प्रश्न पे और आप लोगों ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। आइए समझते हैं कि फोर स्क्वायर प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार आपसे क्यों कहा जाता है कि आप ज्ञान वेदा का प्रोडक्ट यूज करिए, आप अपना पेस्ट यूज करिए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या मार्केटिंग सिर्फ उद्देश्य है? क्या लोगों को प्रोडक्ट बेचना सिर्फ हमारा उद्देश्य है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सही पेस्ट की सजेस्ट देना, आपको सही पेस्ट के बारे में बताना, ये हमारा उद्देश्य होता है। और आइए हम आज इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अक्सर आपने देखा होगा कि विज्ञापनों में कि जो है कुछ विज्ञापन में आपने देखा होगा कि वो दरवाजा तोड़ के बाथरूम में घुस जाते हैं और मुंह में जो माइक डाल के पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथ में लौंग है, इलायची है, क्या क्या, ये तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछा कि क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड और ट्राइक्लोसन है, अर्थात जहर है। इसके बारे में कभी कोई भी हमसे इस तरह की बातें नहीं किया। लेकिन आज मैं वो बातें करने वाला हूं कि जो बातें करनी चाहिए थी लेकिन आज तक हम सब लोग से किसी ने नहीं किया। ये फ्लोराइड क्या है, ट्राइक्लोसन क्या है, ये मतलब ये जहर की संज्ञा में कैसे आता है, आइए आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। देखिए, अब सवाल है कि आपका टूथपेस्ट आपको जीवन दे रहा है या मौत की तरफ लगातार लेके जा रहा है या आपको बीमार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस बात को हमें समझना होगा। और सबसे पहले समझते हैं ना कि ट्राइक्लोशन है क्या। आइए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ट्राइक्लोशन होता क्या है। आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। दांतों को चमकाने के लिए सब लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब, आवाज आपका जा रही है? टूथपेस्ट सुरक्षित है भी या नहीं? जी सर, आ रही है सर, आ रही टॉक्सिक लिंक नाम की एक एनजीओ के रिसर्च के नतीजों के बारे में सुनेंगे तो आपके जहन में भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। रिसर्च में पता चला है कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल टूथपेस्ट के अलावा हैंड वॉश में भी मिला है। ब्रश करने से पहले सावधान, चमकाने के लिए दांव पर जान। टूथपेस्ट में कैसा जहर? मकसद सिर्फ एक, दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाया जाए। आज मार्केट में दांतों की सफेदी और चमक बरकरार रखने के लिए ढेरों टूथपेस्ट हैं। टूथपेस्ट विज्ञापनों में कंपनियां कई दावे करती हैं, एक से खूबियां टूथपेस्ट में गिनाई जाती हैं। लेकिन क्या टूथपेस्ट खरीदने और ब्रश करने से पहले कुछ बातों के बारे में आपने कभी सोचा है? सवाल ये, क्या आपका टूथपेस्ट सुरक्षित है? कहीं आपके टूथपेस्ट में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं? कहीं चमकदार दांतों के चक्कर में आप जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? चमकीले दांत हो और बैक्टीरिया से आपके दांत बचे रहें, ऐसे टूथपेस्ट की खरीदारी आप जरूर करते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एंटीबैक्टीरियल एजेंट आपके बैक्टीरिया को मारने के बजाय कई और गंभीर बीमारी को न्योता दे रहा है? नई स्टडी के मुताबिक ऐसी बात सामने आई है। सवाल सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सवाल बेबुनियाद नहीं है। इन सवालों की बुनियाद एक एनजीओ की हालिया रिसर्च के नतीजों ने तैयार की है। दरअसल टॉक्सिक लिंक नाम की एक एनजीओ ने देश में इस्तेमाल हो रहे टूथपेस्ट पर रिसर्च की है। रिसर्च का मकसद यही जानना था कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट कितने सुरक्षित हैं। एनजीओ की रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। चलिए बताते हैं ऐसा क्या है इस रिसर्च में। रिसर्च में बताया गया है कि टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर आप सब लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस केमिकल के बारे में मैंने बात करी, दो केमिकल के बारे में मैंने, फ्लोराइड के बारे में बातें करी है और ट्राइक्लोसन के बारे में बात करी है। और आपने देखा कि आज मार्केट के अंदर जो भी पेस्ट, मैक्सिमम जिन लोगों ने भी पेस्ट को लिखा हुआ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पतंजलि पेस्ट के बारे में भी मेंशन किया उन्होंने कि पतंजलि। लेकिन मैंने पिछली बार ट्रेनिंग एक करी थी जिसमें मैंने बताया था कि पतंजलि भी पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक
टूथपेस्ट नहीं है। इस बात को मैंने प्रूफ किया था, एग्जाम्पल जो भी, और भी मतलब ऐसा कर सकते हैं, मैंने प्रमाणित किया था इस चीज को कि वो भी पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी केमिकल का प्रयोग किया गया है। आयुर्वेदिक मतलब सिर्फ आयुर्वेदिक होता है, उसमें केमिकल का अगर समावेश हो गया तो कभी भी उसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की संज्ञा आप नहीं दे सकते हैं, या टूथपेस्ट की श्रेणी में आप नहीं रख सकते। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो ट्राइक्लोशन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, ये एक जहर के समान, इसके बारे में मैं और आपको आगे बताने वाला हूं। और आज मैक्सिमम ऐसे पेस्ट जो आज घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं जाने अनजाने में, वो कहीं ना कहीं आज ये जो बीमारियां, एक से बढ़ के एक बीमारियां आ रही हैं, जिनके बारे में कभी हम कल्पना भी नहीं करते, जो आज छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां आ रही है, बीमारियां स्वतः नहीं आ रही, इनको लाया जा रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, ये बीमारियां आ नहीं रही हैं, इन्हें न्योता दिया जा रहा है, इन्हें लाया जा रहा है, और वो हमारी आपकी जागरूकता की कमी की वजह से वो तमाम बीमारियां आज छोटे छोटे बच्चों को, हमारे घरों में लगातार ये बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमें इन बातों को अब समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए या कौन सा नहीं, और हम जो यूज कर रहे हैं उस पेस्ट के साइड इफेक्ट क्या है, उसमें डाले जाने वाले केमिकल क्या है। आप अपने घर में जो भी पेस्ट यूज होता है, एक बार पेस्ट को उसके डब्बे पे पढ़िएगा, तो आपको ये तमाम केमिकल भर भर को देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल समझ आएगा कि ये सारे वो केमिकल जो आज की मीटिंग में चर्चा किए जा रहे हैं, ये सारे केमिकल्स आपके घरों में, आपके पेस्ट में, यहाँ तक कि आपके मुंह में मौजूद हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल होता है। कितने सारे लोग तो जहर जहर का मतलब बरस जहर से करके आकर के इस मीटिंग में बैठे होंगे, क्योंकि ये जानकारी का अभाव एक इसका एक बड़ा कारण होता है ना। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे जब कभी भी जब कभी भी क्या जब हम पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो होता क्या है कि पेस्ट के अंदर मौजूद जितने भी प्रकार के रसायन या केमिकल होते हैं, चाहे ट्राइक्लोसोन की हम बात कर लें, या हम जो है फ्लोराइड की बातें कर लें, या हम पैराविन की बातें कर लें, इस तरह के तमाम केमिकल्स हमारे पेस्ट में मौजूद होते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कभी भी पेस्ट को, यानी कि ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा के अपने मुंह में डालते हैं, 26 सेकेंड के अंदर क्या होता है कि वो आपके ब्लड स्टेम में पहुंच जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्लाइवा के माध्यम से आपके यानी लार के माध्यम से आपके लीवर तक, आपके पेट तक वो केमिकल पहुंच जाता। आज यही रीजन है कि छोटे छोटे बच्चों को आज पेट से संबंधित बीमारियां, गैस की बीमारियां, मतलब जो कभी एक समय में एक उम्र के बाद होती थी या नहीं भी होती थी, आज वो तमाम बीमारियां हम सबको देखने को मिल रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पेस्ट पेस्ट बहुत सारे वैसे रीजन है, लेकिन उन रीजन में से एक महत्वपूर्ण रीजन है पेस्ट, क्योंकि यहां देखिए लिखा है कि मात्र 26 सेकेंड के अंदर केमिकल आपके ब्लड में पहुंच जाता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारियों को तो न्योता हम और आप दे रहे हैं, बीमारियां स्वतः नहीं आ रही, बकायदे उन्हें इनविटेशन के साथ बुलाया जा रहा है, और बाद में हम अपने वर्षों की जमा पूंजी तोड़ करके उन बीमारियों से निजात पाने के लिए उन पैसों को हम खर्च कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, आते हैं आगे। ये देखिए कि कुछ हमने पैकेट, जो टूथपेस्ट की पैकेट होती है, उस पैकेट के ऊपर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं ये लिखे होते हैं, साथ साथ उस पेस्ट से जुड़ी जानकारियां भी लिखी होती हैं। आइए मैं उन जानकारियों के बारे में आपको यहाँ पे साझा करता हूँ, आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो बॉक्स है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ सोडियम फ्लोराइड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ, माउस दिख रहा होगा आपको, सोडियम फ्लोराइड आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर इस पेस्ट को और अच्छे से आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, यानी 6 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर रखें। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये भी है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ब्रश करते समय बच्चे इस पेस्ट को निगल जाएं तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएं, यानी कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर उन्हें लेकर के जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ, हमने येलो कलर से इसको मार्किंग किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है, जैसे फ्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.8 ग्राम 50 kg। इसका मतलब क्या है कि यदि 2.8 ग्राम फ्लोराइड 50 किलो वेट का कोई व्यक्ति निगल जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि टू इतनी छोटी सी मात्रा फ्लोराइड यदि अगर 50 किलो का आदमी, जिसका वजन 50 kg है, वो निगल जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। अब आप सोचिए कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार पेस्ट को निगल जाते हैं, टेस्ट उन्हें अच्छा लगता है, वो निगल जाते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहर हम यानी कि अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं, जो आखिर यहाँ पे लिखा ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और अगर निगल जाए तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, मतलब पॉइजन सेंटर लेके जाएं। व्हाई, क्यों? उसका कारण यही है कि इसमें डाला जाने वाला केमिकल जहर है और जो हमें नुकसान करता है। और ये देखिए ट्राइक्लोसन के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक सिंथेटिक होता है और 1969 में इसे पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में रख दिया गया है। यानी ये कई देशों में तो ऐसा है कि ये बैन है, लेकिन हमारे यहाँ पे टीवी पे क्या ऐड आ रहा है, कौन सा हीरो कर रहा है, हम ये सिर्फ देखते हैं, उसके पीछे क्या लिखा हुआ इंग्रेडिएंट नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि कौन सी हीरोइन और कौन सा हीरो उसका प्रचार कर रहा है। अगर जो हम प्रचार देखते हैं वही दुकान पे जाके हम डिमांड करते हैं, जी हमारे को ये पेस्ट दो। लेकिन आज के बाद हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कोई भी चीज, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो पेस्ट हो, कुछ भी हो, आप उसके इंग्रेडिएंट को एक बार जरूर देखें, जरूर देखें। आपको समझ आएगा कि ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। अब ये देखिए हिमालय पेस्ट का भी हमने रखा हुआ है। ये हिमालय का टूथपेस्ट है जिसकी डब्बे की कटिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि फ्लोराइड भी है इसके अंदर डाला गया है। और आप यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी जानकारियां, एक से एक केमिकल जो भी इसमें डाला गया है, वो सारे केमिकल्स के बारे में बाकायदे कंपनियां लिख के देती हैं, लेकिन हम और आप कभी उसे पढ़ना ही समझते हैं। ये सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या होता है, जो है ये लगभग लगभग क्या मतलब, ये पतंजलि की भी पेस्ट में है। और आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं ये पेस्ट हमारे लिए, यानी कि किसी भी पेस्ट में अगर सोडियम लॉरिल सल्फेट है तो वो पेस्ट हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, हर सुबह आप सबसे पहले जिस चीज को अपने मुंह में डालते हैं वो है टूथपेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि टूथपेस्ट का आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है? शायद आप इससे अनजान हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे टूथपेस्ट के 5 साइड इफेक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको शायद पता तो होगा ही कि मीठा खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, लेकिन इंडिया में 99% टूथपेस्टों में मिठास होता है और यह मिठास शुगर से नहीं बल्कि सैकरीन का इस्तेमाल करने से इसमें डाला जाता है। यह वही सैकरीन होती है जिससे आपको कैंसर, हार्ट अटैक जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंडिया में टूथपेस्ट का बिजनेस करने वाली 90% कंपनीज फॉरेन कंट्रीज की हैं। और फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस फैक्ट को जानकर आप अपने टूथपेस्ट को अभी फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहते हैं तो मत कहिए, क्योंकि वैसे तो यह सभी टूथपेस्ट कंपनियां ही डाई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन टूथपेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है कोलगेट। कोलगेट का पेस्ट दुनिया का सबसे घटिया पेस्ट है। अगर विश्वास ना हो तो इस पेस्ट के डिब्बे के ऊपर देख लेना, साफ साफ लिखा होगा कि इसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया गया है। और ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट तो आप सब जानते ही हैं कि जानवरों की हड्डियों को बोन क्रशर मशीन में पीसा जाता है और फिर उससे डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। फैक्ट नंबर 4, हम रोज सुबह उठकर इन जानवरों की हड्डियों के पाउडर को अपने अपने दांतों पर रगड़ते हैं, लेकिन जानवरों की हड्डियों के पाउडर के साथ साथ इसमें एक और खतरनाक चीज मिलाई जाती है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी पैदा करता है। और भारत के पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है, और कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है और उसकी क्वांटिटी 1000 ppm से ज्यादा होती है तो वो टूथपेस्ट नहीं रहता, जहर हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप शैम्पू, साबुन और शेविंग क्रीम का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब में झाग बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट।
और इसका दूसरा नाम है सिंथेटिक डिटर्जेंट। जी हाँ दोस्तों, यह वही केमिकल है जो आपके टूथपेस्ट में भी झाग बनाने के लिए मिलाया जाता है। कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने टूथपेस्ट के डब्बे के पीछे देखकर इसे गूगल कर लो, शायद फिर आपको विश्वास जरूर हो जाएगा। इंडिया में कुछ मूर्ख यह मानते हैं कि टूथपेस्ट में जितना ज़्यादा झाग बनेगा, टूथपेस्ट उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं उन सबको एक सलाह दूंगा कि आप रिन से दांत साफ करो, उससे और भी ज़्यादा झाग बनेगा। इस डॉक्टर साहब, वीडियो की आवाज तो प्रॉपर पहुंच रही थी ना? यस सर प्रॉपर आ रही थी। ओके, आपने देखा इस वीडियो को? आपने इस देखा होगा तो बहुत कुछ बातें जो मैं ओरल आपको समझा रहा हूँ 100% वो क्लियर हो गई होंगी कि आज जो मार्केट में मैक्सिमम टूथपेस्ट यूज किए जाते हैं उसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाला जाता है। यानी ये क्या होता है, और उसके बारे में आपको बताया गया है कि मरे हुए जानवरों की हड्डियों को भून के उनका चूरा बना करके ये डाला जाता है। यानी यदि आप वेजिटेरियन हैं या अपने आप को समझते हैं या कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसी चीज से रोज सुबह ब्रश की शुरुआत, और ये मैं नहीं बोलता, ये बड़े बड़े रिसर्च बता रहे हैं कि ये सभी चीजें मरे मैक्सिमम टूथपेस्ट के अंदर मरे हुए जानवर की हड्डियों का चूरा बना के या पाउडर बना करके उनमें डाला जाता है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि ने जाने अनजाने में हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धोखा हमारे विश्वास के साथ, हमारे आस्था के साथ, ये कितना बड़ा विश्वासघात हम लोगों के साथ आज तक होता चला आया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कभी भी हम इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं की है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के बीच में मैं रिव्यू लेता हूं कि आपने ज्ञान वेदा का 4 स्क्वायर हर्बल्स का टूथपेस्ट यूज किया है, क्या फील करते हैं, कैसा लगता है? नहीं सर, पेस्ट तो अच्छा है, लेकिन जो है ना उसमें झाग कम है। तो आपको समझ आया कि झाग बनता कैसे है? आपको समझ आया सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसे हम बोलते हैं, वो चीज डाला जाता है। नहीं कि कपड़े धुलने के साबुन में झाग बनाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है वही पेस्ट में डाला जाता है। और आप आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आपको कभी भी वो वाला झाग नहीं मिलेगा कि आप ब्रश करते रहो और यहां से पूरा का पूरा चूता रहे। कितने लोगों को जब तक यहां से झाग पूरा चूता हुआ नहीं समझ आता, उनको लगता ही नहीं, उनको फील ही नहीं आती कि मैं ब्रश कर रहा हूं। तो क्या वीडियो में कितनी अच्छी बात बोली कि अगर इतने झाग के शौकीन है तो आप रिन से ब्रश किया करिए, रिन साबुन से ब्रश किया करिए, ज्यादा झाग बनेगा। तो साथियों, ज्यादा झाग ये कहाँ से बनता है? केमिकल से बनता है। और आपने ये भी देखा कि कैल्शियम के जो सोर्सेज बताए जाते हैं कि इसमें कैल्शियम है, वो ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आई होप आपको अब तक ये बात समझ आई होगी कि जाने अनजाने में हम जहर नहीं, न जाने कितने खतरनाक केमिकल्स और साथ साथ अपने आस्था के साथ खिलवाड़ होने हमने दिया। और इसी का फायदा ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े विज्ञापन में हम सब लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करके इन्होंने ऐसा या इस तरह का पेस्ट करने के लिए हमें मजबूर किया, हमें विवश किया। आते हैं आगे। अब बात आती है, आपको जैसा कि सामने एक लोगो है वो दिख रहा है कि डोंट थिंक चूज हर्बल। साथियों, वास्तव में हमें अब ये सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि चुनने का समय आ गया है, वो भी हर्बल। और मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा ही शानदार जबरदस्त पेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिस पेस्ट को आप देख सकते हैं कि ये हमारा ज्ञान वेदा का फ्रेश मिंट ब्लास्ट टूथपेस्ट है, जो बहुत ही शानदार टूथपेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये जेल टूथपेस्ट है। आप समझ रहे होंगे अभी तक जो आप पेस्ट यूज करते हैं वो नॉर्मल पेस्ट था, बट ये जेल टूथपेस्ट है और ये कमाल का है, जबरदस्त है। इसके बारे में जब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके फायदे के बारे में बताऊंगा, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा, तो मार्केट में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ कंपटीशन में बैठ पाएगा। और इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है जिसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो वीडियो को मेरे। इस पेस्ट को यूज जब आप करोगे ना, तो आप कहोगे वाकई सर हमने कुछ जबरदस्त चीज का इस्तेमाल किया, और आपको फील आएगा कि वाकई आपने एक बेहतर चीज को चुना हुआ है, आपने जो पैसे लगाए हैं
वो आपने एक बेहतर चीज के लिए लगाए हैं। आप जो अपने घर में लाए हो उससे आप जहर को आपने घर से बाहर फेंका। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। तो साथियों, ये पेस्ट आपके लिए है, क्योंकि ये पेस्ट आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। वो तमाम केमिकल्स का समावेश से ये बचाने का काम करता है। आइए जानते हैं कि ज्ञानवेदा की इस टूथपेस्ट की खासियत क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज्ञानवेदा का टूथपेस्ट 100 ग्राम का ये टूथपेस्ट है और ये जेल टूथपेस्ट है। और आप यहाँ देखिए कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, और आई इन इंग्रेडिएंट्स को और हम डिटेल बताते हैं। लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी मार्केट के प्रोडक्ट हम यूज करते चले आए हैं, जो केमिकल टूथपेस्ट, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उनको संक्षिप्त में हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप ये पहचान भी कर सको कि कहीं इस समस्याओं से आप भी तो जूझ नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास कोई जूझ रहा, और अगर ऐसा जूझ रहा होगा तो उनकी समस्याओं को परख करके आपको सजेशन देने में, सलाह देने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फ्लोराइड के सेवन से या फ्लोराइड के इस्तेमाल से कह सकते हैं कि क्या क्या समस्या आती है। तो आप देख सकते हैं कि अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन से दांतों में फ्लोरोसिस का कारण बन जाता है, जो एक बीमारी है, और दांतों का सफेद धब्बे या जो है पूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। आप दांतों को ध्यान से नोटिस करिए। इस तरह के दांत आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताइए, ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं, ताकि मैं जान सकूं कि वाकई ये बातें कहां तक मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये आप दांत देख रहे हो ना, क्या इस तरह के दांत, ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, क्या इस तरह के दांत आप देखते हैं? यस, एग्जैक्टली, एकदम व्हाइट नहीं रहेंगे, कहीं कहीं धब्बे आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? ये उसी टूथपेस्ट का नतीजा है जिस टूथपेस्ट को हम और आप इस्तेमाल करते हैं। यानी वो केमिकल का रिएक्शन है जो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, ये तो फ्लोराइड का हुआ। ट्राइक्लोसन का क्या क्या होता है कि ये टूथपेस्ट में पाए जाने वाला एक केमिकल है जो बैक्टीरिया को मारने का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हार्मोन्स की असंतुलता का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। हार्मोन्स की असंतुलता, जैसे टेंशन होना, एक्ने आना, यानी कि पिंपल्स आना, वेट कम होना, जो है बालों का पतना पतला होना, टूट जाना, हार्ट की प्रॉब्लम आना, डिप्रेशन और हार्ट से मतलब तमाम तरीके की जो हार्मोनल डिसऑर्डर होती हैं, हार्मोन्स की बीमारियां होती हैं, इन तमाम बीमारियों को जो न्योता देने का काम करता है वो ट्राइक्लोसन करता है। इसके ये नुकसान है और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए, सोडियम लॉरिल सल्फेट के बारे में मैं बता चुका। क्या आप लोग कभी इस तरीके का छाला आप लोग देखते हैं अपने मुंह में? अगर आप देखते हैं तो याद रखिए, ये जो छाला आपको दिख रहा है ना, ये इसी इसी केमिकल की ही वजह से होता है। इस तरह के टूथपेस्ट के इस्तेमाल से होता है कि जिससे मुंह में सूजन की समस्या आ जाती है, तरह तरह की दिक्कतें आती है, मुंह के ऊतकों को परेशान करने का काम करता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये वही है जो झाग बना करके देता है पेस्ट में, है ना? अगली चीज क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनेस और कलर्स। अब बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें मिठास के लिए वो एक्चुअली वो चीनी नहीं होती, वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है, जो बहुत ज्यादा केमिकल, वो केमिकल से बनता है। और इससे क्या होता है कि दांतों के रंग को नुकसान पहुंचता है और मुंह के अंदर एलर्जी की प्रक्रिया हो जाती है, और आर्टिफिशियल स्वीटनेस दीर्घकाल तक सेवन करने पे स्वास्थ्य की भी समस्या हो जाती है। आप देख सकते हैं, अगर जीभों पे, आपकी जीवा पे इस तरह के चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल स्वीटनेस की वजह से होते हैं, और भी तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये आप देखिए कि अगली चीज क्या है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल्ड। ये क्या होता है कि आप देखिए इससे त्वचा के क्या लिखा हुआ है कि केमिकल टूथपेस्ट को नमी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मुंह के नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और सूख कई बार ऐसा आप महसूस करते हैं कि आपका मुंह सूखा सूखा सा लगता है, एकदम मतलब कि मुंह में लगता है कि जैसे कि मुझे पानी पीना चाहिए, एकदम चप जबान या मुंह चपका चपका सा महसूस होता है। यदि इस तरह की चीजें हैं तो ये कहीं ना कहीं टूथपेस्ट में डालने वाला ये जो अगला केमिकल, इसकी वजह से आपके साथ होता है। पैराबेन्स। ये क्या होता है? आप ये देखिए, माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है जो है पैराबेन्स, जिसको हम बोलते हैं। ये माउथ कैंसर को जन्म देता है। और ये टूथपेस्ट लॉन्ग लास्टिंग वो रहे, यानी टूथपेस्ट खराब ना हो, तो एज ए प्रिजर्वेटिव उसका प्रयोग किया जाता है, जो हार्मोनल डिसऑर्डर और साथ साथ मुंह के कैंसर को पैदा करने में एक बहुत बड़ा रोल जिसका होता है। माइक्रोफ्लूइड्स क्या होता है? जब आप ब्रश करते हैं और उसका जो झाग होता है, जब उसे थूकते हैं, तो आपको पता है वो पर्यावरण यानी कि नाली के माध्यम से वो तालाब या कहीं पे भी पहुंचता है, तो वहां के जो जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने में ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। यानी कि माइक्रो
बीट्स जो होता है, ये क्या करता है, ये प्रकृति का दुश्मन है, नेचर का ये इनमी है, और जो हमारे नेचर को खराब करता है, जो उसका हम थूकते हैं, जो उसका झाग होता है, वो तमाम तरीके के जीव जंतुओं को और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और आप ये देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे तरीके के केमिकल्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरीके के नुकसान होते हैं। अब कुछ लोगों को हमने ज्ञानवेदा टूथपेस्ट इस्तेमाल कराया, तो क्या हुआ कि जो ज्ञानवेदा टूथपेस्ट के यूजर हैं, उपभोग करता है, उनका क्या कहना है कि आयुर्वेदिक यानी कि ज्ञानवेदा आयुर्वेदिक 2 से मेरे दांतों और मसूड़ों की समस्याएं काफी हद तक कम किया है। अब मेरी सांसें ताजगी से भरपूर रहती हैं और मेरे दांत मजबूत, मतलब मेरे दांत मजबूत महसूस होते हैं। और ये खुशहाल कस्टमर का कहना है। यानी कि जब हमने इस पेस्ट को, आपको क्या लगता है कि ये पेस्ट ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ आपको लॉन्च कर देती है, इसे आप तक पहुंचाने से पहले हम इसको ट्रायल करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और अपने कुछ लोगों को हम इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसे लोगों को जो इस बिजनेस से जुड़े नहीं है, जिनको ये नहीं पता है। तो उन लोगों का हम फीडबैक जब लेते हैं, जब हमें ये पता चलता, हम अपना फीडबैक उनका फीडबैक जब हमें 100% मैच होता है, फिर जाकर के उस प्रोडक्ट को हम आपके बीच में लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांतों की अलग अलग समस्याओं से परेशान थे, उनको ये पेस्ट यूज करने के बाद आज उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानवेदा के टूथपेस्ट में वो कौन कौन से प्रमुख अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो डाले गए हैं, और उनके क्या क्या लाभ हैं। तो आइए स्क्रीन पे आप थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित हमें करना होगा। इसमें डाला गया है नीम। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि नीम एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है, ये दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। अब बकुची डाला गया है, ये दांतों के रोग को कम करने में और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। माजू फल डाला गया, देखिए मैं, आप स्क्रीन पे फोटो भी मैंने लगाया, जैसे जैसे सीरियल है वैसे वैसे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जड़ी बूटियों के बारे में नहीं पता होता है, वो नहीं देखे होते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सारी चीजें फोटो लगाई हुई हैं, ताकि आप ये जान सके, अच्छा ये वाली जड़ी बूटी का ये नाम होता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना नहीं है, बल्कि नेचर से, प्रकृति से, आयुर्वेद से परिचय भी कराना होता है कि आप इसको समझ सके। तो आप देख सकते हैं कि जो माजू फल होता है, ये क्या करता है, मसूड़ों की सूजन को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। जीवांत जो होता है, ये मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और ताजगी का एहसास कराता है आपको। ये आप ये देख सकते हैं, ये 4 इंग्रेडिएंट ये हैं जो डाले गए हैं। अभी आगे और इंग्रेडिएंट क्या है वो देखते हैं। मूलहठी डाला गया है इसमें जो है, और कुलंज डाला गया है, बकुल डाला गया है, बबूल भी डाला गया है, और ये देखिए सबकी सीरियल से हमने फोटो। अब क्या है, जो है मुलहठी में क्या क्या होता है, ये दांतों की संवेदनशीलता को कम करने में और कैविटी को रोकता है, यानी कि जो ठंडा और गर्म आपको दांतों में लगता है उसको, और कैविटी यानी कि दांतों को खराब होने से, सड़ने से बचाने का काम करता है। मसूड़ों की सूजन को कम करता है, दांतों को मजबूत करता है कुलंजन। और इसके अलावा बकुल क्या करता है, ये मसूड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, और बबूल मसूड़ों की सूजन को कम करता है, मसूड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। सौंफ भी इसमें डाली गई है, अगला इंग्रेडिएंट सौंफ है। और ये मुंह की दुर्गंध को, आपको पता है कि सौंफ का क्या वैल्यू और ताजगी एहसास कराता है। लौंग है इसमें डाला गया, जो दांतों के दर्द, अक्सर लोगों के दांतों में दर्द होते हैं तो लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें लौंग भी डाला गया है, जो दांतों के दर्द को से आपको निजात दिलाता है। इलायची भी डाला गया है, जो मुंह के दुर्गंध से आपको बचाने का काम करता है। जायफल भी डाला गया है, ये भी मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है। नीलगिरी डाला गया है, कपूर डाला गया है, सेंधा नमक डाला गया है, शुद्ध फिटकरी डाली गई है, सत पुदीना डाला गया है, और वेजिटेबल ग्लिसरीन डाला गया है। ठीक है, आप ये देखिए सारी चीजें क्या होती हैं, वो हमने यहाँ पे फोटो आपको लगाया है। ये वेजिटेबल ग्लिसरीन क्या होता है, आपको पता है कि ग्लिसरीन का काम क्या होता है। ग्लिसरीन किसी चीज को मुलायम रखने में मदद करता है, और इसके कई सोर्सेज होते हैं जो, लेकिन हमारी कंपनी चूंकि एक आयुर्वेदिक कंपनी है और एक फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी, हर्बल कंपनी है, तो हम किसी भी तरह के केमिकल ग्लिसरीन का प्रयोग नहीं करते। देख सकते हैं आप, वेजिटेबल यानी नारियल, और या नारियल जैसे बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनसे ये इस तरह के ग्लिसरीन बनाए जाते हैं, यानी कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि इतने शानदार जबरदस्त इंग्रेडिएंट हमारे पेस्ट में डाले गए। एक बार दोबारा से मैं आपको फिर से रिवीजन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें नीम डाला गया है, और बकची डाला गया है, माजू फल डाला गया है, जीवांती डाला गया है, मुलटी डाला गया है, कुलकंज डाला गया है, बकुल डाला गया है, बबूल डाला गया है, सौंफ डाला गया, लौंग डाला गया, इलायची डाला गया, जायफल डाला गया है,
नीलगिरी डाला गया है, कपूर डाला गया है, सेंधा नमक, शुद्ध फैक्ट्री और जो फैक्ट्री डाला गया है, सत पुदीना, वेजिटेबल ग्लिसरीन, ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो डाला गया है। आपको इस पेस्ट के बारे में और आपको एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई ऐसे लोग होते हैं कि जो गुटखा, तंबाकू या सुर्ती का सेवन करते हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि उनके मसूड़े की या मुंह की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उनकी उंगलियां मुंह में नहीं जाती। आपने देखा होगा वो एक उंगली या दो उंगली डाल पाते, इससे ज्यादा नहीं डाल पाते। मैं आपको बताऊं, यदि आप फोर स्क्वायर के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और नियमित इस्तेमाल करते हैं तो अगले 2 से 3 महीने के बाद मुंह खुलने की स्थिति भी आ जाती है। मैं तो ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके मुंह में सिर्फ 2 उंगली डाल डाल जाती थी, इससे ज्यादा नहीं डाल पाते थे। वो खाना भी हाथ से नहीं खाते थे, चम्मच से उठा उठा के खाते थे। आज नियमित इस्तेमाल से पूरी की पूरी चारों उंगलियां उनके मुंह में जाने लगी हैं। इतना जबरदस्त ये पेस्ट है, यानी आपके मुंह के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं, किसी से वरदान से कम नहीं है ज्ञानवेदा का ये टूथपेस्ट। आइए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो है कि ये क्या करता है कि प्रकृति सुरक्षा के साथ साथ मुस्कान दे पाए ज्ञानवेदा आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के क्या क्या फायदे हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट आप फटाफट इसको ले लीजिए। एक एक मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा फिर ये देखिए ये किन किन चीजों में काम आएगा, इसका क्या क्या रोल है, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। इसके तमाम फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ। और ये आपका टूथपेस्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही पैकेजिंग में आपको मिलने वाला है, ऐसे ही पैकेजिंग में आपको आने वाला है।